और देखिए जो हमने बोला कि रिपल्शन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच आर बॉन्डेड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। तो ये जो रिपल्शन है इसको हम टॉर्सियोनल स्ट्रेन भी बोलते हैं, ध्यान करना। व्हाट इज मीन बाय टॉर्सियोनल स्ट्रेन? तो इसको आप इस तरीके से ही डिफाइन कर देंगे कि द रिपल्सिव इंटरेक्शन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट आर बॉन्डेड विद टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ओके बेटा, तो ये अब आपने जो कॉन्फॉर्मेशन का टॉपिक था, ये ईथीन जो मॉलिक्यूल है इस एग्जाम्पल को लेके आपने समझा, और यही आपके एनसीईआरटी के कोर्स में एग्जाम्पल समझाया हुआ है। लेकिन अगर आप सपोज करते हैं प्रोपेन को देखते हैं, जैसे आपने देखा प्रोपेन, ठीक। अब ये जो इथेन है, ये जो इथेन है, अगर इस इथेन का एक हाइड्रोजन, सपोज करते हैं हम इसको ऐसा बना लें, एक मिनट, ये कार्बन, ये कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन। अगर एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं किससे? CH3 से, तो क्या होगा? ये CH3 का आ गया, तो ये ऐसे मैं लिख सकता हूं, ये हाइड्रोजन दोनों इसके, ये 3 हाइड्रोजन इसके, तो क्या आ गया? ये प्रोपेन। प्रोपेन में भी आप कॉन्फॉर्मेशंस को इसी तरीके से बता सकते हैं कि इन दोनों को आप फर्स्ट और सेकंड मान के चलें, और इसके जो हाइड्रोजन हैं उन्हें फिक्स रखें। बाकी इस कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन है और ये जो मिथाइल ग्रुप आ गया जिसको हम CH3 की फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको आप मोशन में इसका रोटेशन दिखाइए। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप ब्यूटेन के केस में कर सकते हैं, वहाँ पे इसका ये जो सेकंड कार्बन है या फर्स्ट कार्बन जो भी आपने लिया, इसके हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करते हैं मिथाइल ग्रुप से, ये हो जाएगा ब्यूटेन। इस केस में क्या होगा? ये 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 को तो बिल्कुल बॉन्डेड स्टेट में समझिए, और एक साइड का जो ये ग्रुप है और ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, इन तीनों का रोटेशन रखिए, इस कार्बन को रोटेट करिए कहने का मतलब, और इस साइड को फिक्स रखिए, तो फिर उसी तरीके से इसमें कॉन्फॉर्मेशंस